दुनिया की एक ऐसी दीवार जिसको बनाने में चली गई थी 4 लाख लोगों की जान। जिस दीवार को बनने में लगे थे 2000 साल। 7 अजूबों में से एक, दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड स्ट्रक्चर है ये दीवार। सैकड़ों लड़ाइयों की गवाह रही है ये दीवार। मजबूती और वास्तुकला का अद्भुत नमूना है ये दीवार। इतना सुनने के बाद आप समझ तो गए ही होंगे कि हम किस दीवार की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। तो आइए जानते हैं कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इसे क्यों कहा जाता है। चीन ने आखिर इस दीवार का निर्माण ही क्यों करवाया था और इतने सालों की मेहनत के बाद भी इसे क्यों एक फेल प्रोजेक्ट माना जाता है। और क्या सच में इस वॉल को स्पेस से भी देखा जा सकता है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वर्ल्ड की सबसे लंबी दीवार है। इसकी टोटल लेंथ 21,196 किलोमीटर है। यह लंबाई इतनी ज्यादा है कि इसमें आप आधी धरती का चक्कर लगा सकते हैं। अगर भारत में भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक को 6 बार नाप लिया जाए, तब जाकर इस दीवार की बराबरी हो पाएगी। अगर कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर पर डे पैदल चलकर दीवार के इस पार से उस पार जाना चाहे, तो उसे 18 महीने का समय लग जाएगा। यही रीजन है कि आज तक सिर्फ 3 लोग ही इस पूरी दीवार का भ्रमण कर पाए हैं। यह कोई सीधी दीवार नहीं है और न ही पूरी दीवार को एक बार में बनाया गया था। कई जगह यह दीवार ईंटों से बनी है और कई जगह ग्रेनाइट और अन्य पत्थरों से। यह वॉल चाइना के नॉर्थ साइड में बनी है और बर्फीले रेगिस्तान से लेकर येलो रिवर तक जाती है। चाइना के लोग इस वॉल को स्टोन ड्रैगन बोलते हैं, यानी येलो स्टोन का एक ड्रैगन जो विदेशी आक्रमणकारियों से उनकी मदद करता है। हर साल 1 करोड़ से भी अधिक टूरिस्ट इस चाइना वॉल पे विजिट करने आते हैं। साल 1987 में यूनेस्को ने इस वॉल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। आज 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में भी यह वॉल शामिल है। इस वॉल के बारे में जानने के बाद माइंड में यही आता है कि सैकड़ों हजार साल पहले इस वॉल का निर्माण कैसे किया गया और इस दीवार को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी होगी। तो इन सब चीजों का रीजन जानने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री में जानना होगा। एक्चुअली चीन में प्राकृतिक तौर पर काफी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसके कई हिस्से में कई नदियां, झीलें और उपजाऊ जमीनें हैं, तो दूसरे हिस्से में एकदम रेगिस्तान और बंजर जमीनें हैं। सबसे पहले चीन के शांशी प्रांत में रहने वाले लोगों ने खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी और वे येलो रिवर के पानी से ही सिंचाई किया करते थे। चीन के पड़ोसी राज्य थे मंगोलिया, मंचूरिया और शिंगजोंग। इन इलाकों में बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीनें नहीं थी और यहाँ के लोग अधिकतर चरवाहे थे। मंगोलिया में रहने वाले जो चरवाहे थे वो अक्सर लूटपाट करने चीन में आ जाते थे और यहाँ से अनाज और अन्य सामान लूट कर ले जाते थे। चाइना के लोग काफी सिविलाइज्ड थे, जबकि पड़ोसी राज्य के जो चरवाहे थे वो काफी असभ्य थे। चीन के लोगों ने अपनी और अपने सामान की सुरक्षा के लिए अपने साम्राज्य के चारों ओर एक दीवार बनाने की शुरुआत की। उन्होंने अपना एक राजा चुना और शिन शी हुआंग चीन का पहला सम्राट बना। उन्हीं के टाइम पीरियड के दौरान करीब 223 बीसी में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने की पहली शुरुआत हुई। ये दीवार सिर्फ एक राजा या डायनेस्टी के द्वारा नहीं बनी थी, बल्कि कई राजाओं और साम्राज्यों ने इस दीवार को बनाने में अपना सहयोग दिया था और इस वॉल को बनने में 2000 साल लग गए थे। इस पूरी दीवार को बनाने में भी 500 बिलियन ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। चाइना वॉल की एवरेज ऊंचाई 23 फीट है और चौड़ाई करीब 21 फीट। कुछ जगहों पर इसकी ऊंचाई 9 फीट है तो कुछ जगहों पर 34 फीट तक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी दीवारों पर जगह जगह आपको होल्स भी दिखाई पड़ेंगे। एक्चुअली इन होल्स से सैनिक दुश्मनों पर तीरों और तोपों से आक्रमण किया करते थे और इन पे बने वॉच टावर से सैनिक दुश्मनों पर भी नजर रखते थे। वे दिन के समय अगर कोई खतरा आता था तो झंडा फहरा के उस खतरे का संकेत, और रात के समय अगर कोई खतरा होता था तो वो आग जलाकर संकेत देते थे। पूरी चीन की दीवार में ऐसे 25,000 वॉच टावर आपको देखने को मिल जाएंगे। बचपन में आपने एक बात सुनी होगी कि ये वॉल स्पेस से भी दिखाई देती है, बट इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है।
यह वॉल स्पेस से नहीं दिखाई पड़ती। इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि इस दीवार को बनाने में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस दीवार को बनाने का उद्देश्य केवल दुश्मनों की एंट्री पर रोक लगाना ही नहीं था, बल्कि फेमस सिल्क रूट की सुरक्षा को देखते हुए भी यह वॉल काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि सिल्क रूट पर जो व्यापारी सामान लेकर ट्रेवल करते थे, उन्हें बीच में ही लूट लिया जाता था। उस समय दुनिया भर में सिल्क की डिमांड भी काफी ज्यादा थी। कई इतिहासकार चीन की इस दीवार को फेल प्रोजेक्ट भी बताते हैं, क्योंकि दीवार को बनाने के बाद भी मंगोलों और विदेशी आक्रमणकारियों ने चीन पर हमले किए थे। ये दीवार उन आक्रमणकारियों को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई। 13th सेंचुरी में चंगेज खान भी इस दीवार को पार करके चीन में घुस गया था और उसने उस टाइम पे काफी तबाही भी मचाई थी। साल 1644 में मांचू कबीले के लड़ाकों ने चीन में एंट्री करके तख्ता पलट कर दिया और इसके बाद चीन में मिंग डायनेस्टी का राज खत्म हो गया और क्विंग डायनेस्टी का राज स्टार्ट हो गया था और यह राज 20th सेंचुरी तक जारी रहा। इस डायनेस्टी के दौरान मंगोल भी चीन का पार्ट बन गए थे। वर्ल्ड वॉर 2 में भी चीन की इस दीवार की महत्वपूर्ण भूमिका आपको देखने को मिल जाएगी। इस दीवार ने ही जापान की आर्मी को रोकने में काफी मदद की, इसलिए इस दीवार को पूरी तरीके से व्यर्थ भी नहीं कहा जा सकता है। अगर देखा जाए तो आज ये दीवार दुनिया भर के पर्यटकों के लिए काफी ज्यादा आकर्षण का केंद्र है। 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित होने के बाद प्रशासन की तरफ से भी इसकी काफी देखरेख की जाती रही है। तो ये थी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की पूरी कहानी। मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।